गुड इवनिंग गाइस। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है पैकेट फ़्लो। पैकेट फ़्लो यानी आप अगर एक लैन नेटवर्क में है या वैन नेटवर्क में है तो उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, ट्रैफिक कैसे जाता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके। तो लैन नेटवर्क में हमारा पैकेट फ़्लो कैसे रहेगा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बेसिक एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे। उसमें एक हम स्विच यूज़ करेंगे, राइट। ओके। और उस स्विच से हम कुछ यूज़र्स कनेक्ट करेंगे, जैसे एक यूज़र ये वाला है, दूसरा यूज़र है, थर्ड यूज़र है एंड फोर्थ यूज़र, राइट। और इस यूज़र की आईपी एड्रेस हम 10.1 मान के चलेंगे। यहाँ पे 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है, राइट। और इनके मैक एड्रेस ऐसे मान के चलेंगे, लाइक इट हैव ए मैक एड्रेस, बी मैक एड्रेस, सी मैक एड्रेस एंड डी मैक एड्रेस, राइट। तो जब हम एक लैन नेटवर्क में डिवाइस को कम्युनिकेट करवाने की बात करते हैं तो नॉर्मली लाइक डिवाइस कैन फॉरवर्ड एनी टाइप ऑफ ट्रैफिक। तो डिवाइस क्या कर सकते हैं, कैन फॉरवर्ड एनी टाइप ऑफ ट्रैफिक, राइट। बट अगर मुझे टेस्टिंग करनी है कि क्या यूज़र ए, जो यूज़र ए मैक एड्रेस वाला बंदा है, वो यूज़र बी से कम्युनिकेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ सम टेस्टिंग टूल्स। व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ सम टेस्टिंग टूल्स, राइट। तो कुछ टेस्टिंग टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम एक टूल यूज़ करते हैं, और उसको टूल बोल दो या फिर एक नेटवर्क रीचेबिलिटी के लिए जो भी फीचर है, दैट इज़ पिंग। तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, पिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो पिंग इज़ अ यूटिलिटी विच इज़ यूज टू चेक द नेटवर्क रीचेबिलिटी, राइट। सो दिस इज़ ए utility which is used to test network रीचेबिलिटी। तो इसका काम क्या होता है, पिंग का नेटवर्क रीचेबिलिटी का काम करेगी ये। यानी अगर मुझे दो डिवाइस के बीच में ये चेक करना है, दे आर एबल टू ट्रांसमिट डेटा और नोट, लाइक उनके बीच में नेटवर्क कनेक्शन है या नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पिंग फ्रॉम दिस डिवाइस टू दिस डिवाइस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिंग करना पड़ेगा। और पिंग के लिए हम क्या करेंगे, लाइक फ्रॉम ए यूज़र आई विल रन दिस कमांड ऑन सी एल आई। सी एल आई मतलब जहाँ कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वहाँ पे हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी, दैट इज़ पिंग एन आई पी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन होस्ट विच इज़ 10.1.1.2। तो हम क्या करेंगे, ए यूज़र से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और पिंग करेंगे किस यूज़र को, 10.1.1.2 को। तो ये पिंग एक यूटिलिटी है, एक फीचर है जो ये बताएगा कि सामने वाला डिवाइस तक आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। लाइक पहले ट्रैफिक किसके पास जाएगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच ट्रैफिक को आगे भेजेगा, ऐसे जाएगा ना ट्रैफिक। तो बट मे बी यहाँ पे वायर में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर ये डिवाइस के साथ कुछ इशू हो, तो मे बी आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो ट्रैफिक भेजने से पहले आपको वहाँ तक रीचेबिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो इस रीचेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, पिंग करना है। बट पिंग क्या काम कैसे कर रहा है, पिंग के लिए कौन काम करेगा, राइट। तो पिंग तो एक यूटिलिटी है मेरी। तो पिंग के बिहाफ पे यहाँ पे एक प्रोटोकॉल काम करता है। जैसे आप पिंग लगाते हो इस 10.1 डिवाइस से, आप पिंग लगाओगे किसको, 10.2 को, तो बैकग्राउंड पे पिंग लगाते ही आपका एक प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगा जो डेटा ट्रांसमिट करने लग जाएगा, राइट। तो पिंग के लिए कौन काम करता है यहाँ पे, आईसीएमपी।
तो आईसीएमपी है क्या? इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है? मैसेज प्रोटोकॉल होता है भाई, ठीक है। तो आईसीएमपी को हम किसके लिए चेक करते हैं? दिस इज layer 3 protocol and the protocol number is 1। तो इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। जी सर। अब आईसीएमपी में मल्टीपल टाइप ऑफ पैकेट होते हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट 2। पहला क्या रहेगा आपका? आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट, आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट। तो आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट क्या होता है? 1 मिनट देना भाई। ओके, अब आईसीएमपी में 2 टाइप के पैकेट हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे पहला आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट। आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट क्या काम करता है? ये आपका एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा सामने वाले डिवाइस को, राइट। सो दिस इज रिक्वेस्ट पैकेट फॉर डेस्टिनेशन होस्ट। तो ये रिक्वेस्ट पैकेट है जो आप सामने वाले होस्ट को भेजते हो, राइट। रिक्वेस्ट मीन्स लाइक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारी अवेलेबिलिटी पता करने के लिए, ओके। और सामने वाला डिवाइस नॉर्मली 2 टाइप के पैकेट भेजता है, एक अनरीचेबल भी भेज सकता है और दूसरा आईसीएमपी इको रिप्लाई। आईसीएमपी इको रिप्लाई मीन्स दिस इज रिस्पॉन्स ऑफ रिक्वेस्ट पैकेट। तो ये आपके रिक्वेस्ट पैकेट का रिस्पॉन्स है। मतलब अगर आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो सामने वाले को, अगर सामने वाला वहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करेगा? आपको रिप्लाई दे देगा। जैसे ऊपर के डायग्राम में, ये हमारा डायग्राम है। अब यहाँ पे अगर ये बंदा क्या कर रहा है, इको रिक्वेस्ट भेजेगा, तो इको रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी, राइट। और ये उस रिक्वेस्ट का क्या देगा? रिप्लाई देगा वापस। तो एक यूज़र है, वो कौन सा पैकेट भेज रहा है? आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट पैकेट, राइट। और दूसरा यूज़र क्या करेगा? उसका इको रिप्लाई देता है। इको रिप्लाई का मतलब एग्जिस्टिंग का प्रूफ दे रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो डिवाइस क्या कर रहा है आपका? वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका प्रूफ है। तो नॉर्मली हम नेटवर्क रीचेबिलिटी जब चेक करते हैं तो पिंग के थ्रू चेक करते हैं। अगर मुझे पता करना है कि कोई डिवाइस मेरे नेटवर्क में है या नहीं है, या मैं उस पर्टिकुलर सर्विस तक रीच कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वी ऑलवेज यूज ए पिंग। तो पिंग के बैक एंड पे कौन काम करता है? हमेशा आईसीएमपी काम करता है गाइस। क्या काम करता है गाइस? आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम करता है। आईसीएमपी। तो आईसीएमपी को हम बोलते हैं, कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल बोलते हैं? लेयर 3। कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3। लेयर 3 का मतलब ये किस पे काम करेगा? आईपी पे। किस पे काम करेगा? ये आईपी पे काम करेगा ना, अगर लेयर 3 है तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई ठीक है, हम आईसीएमपी का यूज़ कर रहे हैं जो लेयर 3 प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल नंबर 1 है इसका। तो इसमें 2 पैकेट है, पहला आपका इको रिक्वेस्ट है और दूसरा क्या है? इको रिप्लाई है। तो अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो सामने से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आएगा? रिप्लाई आएगा। बट सम टाइम आपका होस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस टाइम पे एक अलग पैकेट होता है इसका, होस्ट अनरीचेबल। क्या होता है? होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। तो होस्ट अनरीचेबल कब होता है? जब आपको वहाँ से रिस्पॉन्स ना मिले, तो वो होस्ट अनरीचेबल होता है एक तरीके से। आपका हाई नहीं टाइम आउट हो जाएगा,
या होस्ट अनरीचेबल ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो वो किसी और थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड डिवाइस से आ सकता है होस्ट अनरीचेबल आपके पास, या तो आपका गेटवे राउटर होगा वो दे देगा या कोई और, ओके। अब यहाँ पे हमने बोला कि आईसीएमपी पैकेट जाएगा भाई, तो पहला पैकेट कौन सा जाएगा आपका, आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट, तो ये आपका पहला पैकेट है। तो हमारा नेटवर्क क्या था, दिस इज आवर नेटवर्क, ये है 10.1 ए मैक एड्रेस, 10.2 बी मैक एड्रेस, 10.3 सी मैक एड्रेस, 10.4 डी मैक एड्रेस, राइट। तो ये हमारे पास नेटवर्क है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये यूज़र क्या करेगा, ये यूज़र पहले तो जाएगा अपने CLI पे, CLI इज कमांड प्रॉम्प्ट वेयर इट्स गोइंग टू रन दिस कमांड, तो रन क्या करेगा ये पिंग 10.1.1.2। तो ये हम मैनुअल कर रहे हैं, बट मे बी यू आर यूजिंग समथिंग एल्स, आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, मे बी आपके पास यहाँ पे एक सर्वर हो, ठीक है। तो ये क्या आपका एक सर्वर है, तो मे बी आप सर्वर को क्या करते हो, सर्वर के ऊपर कोई एप्लीकेशन होगी और ये एप्लीकेशन ये बंदा एक्सेस करता है, तो ये सर्वर को डेटा भेजता है, ज़रूरी नहीं वो पिंग ही भेजेगा, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ ट्रैफिक, तो ट्रैफिक कुछ भी हो सकता है आपका। बट मैं सबसे पहले पिंग को क्यों ले गया यहाँ पे, क्योंकि मैं पिंग के एग्जांपल से आपको पैकेट फ्लो समझा रहा हूँ। मे बी आप फर्स्ट टाइम क्या करोगे, सपोज करो कि भाई ये आपका डेस्कटॉप है और ये आपका राउटर है, तो मे बी फर्स्ट टाइम यू आर ट्राइंग टू टेक टेलनेट ऑफ दिस राउटर डायरेक्टली, तो मैंने क्या बोला कि आप डायरेक्ट टेलनेट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ट्रैफिक तो टेलनेट का भी जनरेट होता है ना, ज़रूरी नहीं वो पिंग ही हो। बट पिंग हम क्यों यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, क्या रीज़न है, जस्ट टू नो द पैकेट फ्लो। तो सेम पैकेट फ्लो एक दूसरे प्रोटोकॉल से भी हो सकता है, बट डिपेंड करेगा प्रोटोकॉल कौन सा है। तो यहाँ पे ये टेलनेट है, तो टेलनेट का ट्रैफिक थोड़ा सा अलग होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 वे हैंडशेक होगा, TCP जाएगा पहले। अब पिंग डायरेक्टली मेरा लेयर 3 है, तो लेयर 3 के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक पैकेट बनेगा ऐसे ICMP इको, तो ये मेरा एक ICMP का पैकेट बना जो रिक्वेस्ट पैकेट है। अब मैंने बोला कि ये लेयर 3 है, तो लेयर 3 का मतलब ये किस पैकेट के अंदर जाएगा, तो लेयर 3 ट्रैफिक के लिए हमेशा क्या लगेगा, यहाँ पे IP हेडर लगेगा, तो सोर्स IP क्या लग के जाएगी, क्या होगी सोर्स IP का इस जो साइट पे सर जो ये 10.1 होगी ना, मतलब भेजेगा। हाँ, और डेस्टिनेशन 10.1 IP क्या है, डेस्टिनेशन IP क्या है, सर्वर की होगी, मतलब हम 10.2 को कर रहे हैं ना पिंग, किसको कर रहे हैं, तो 10.2 होगी। 10.2, तो डेस्टिनेशन IP कहाँ से पता लगी, क्योंकि आप पिंग कर रहे हो, तो वहाँ से इसको क्या पता लग गई, 10.2 IP पता लग गई, ठीक है। अब ये तो मेरी सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP थी, ठीक है, जो IP हेडर में लग गई है यहाँ पे ऐसे। अब IP हेडर में और चीज़ें भी तो लग के जाएगी, एक लग के जाता है यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर, क्या क्या लग के जाएगा, प्रोटोकॉल नंबर, प्रोटोकॉल नंबर क्या है 1, क्यों, क्योंकि आप ऊपर क्या यूज़ कर रहे हो ICMP, तो ICMP के लिए प्रोटोकॉल नंबर 1 है, राइट, ईजी है। उसके बाद एक चीज़ और लग के जाएगी यहाँ पे TTL, तो TTL हम कितना मान के चलते हैं 128, कितना मान के चल रहे हैं 128। ये सिर्फ लाइक मिनिमम फील्ड्स मैंने यूज़ किया IP हेडर में, यहाँ पे और भी ज़्यादा फील्ड हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं ये 4 ही होंगी, चेकसम भी होता है, वर्जन भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये IP4 वर्जन है तो वर्जन भी जाएगा, और भी चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। बट हमने अभी कौन सी रखी है, सोर्स IP जो मेरी 10.1 है, डेस्टिनेशन IP जो 10.2 जिसको हम पिंग कर रहे हैं, प्रोटोकॉल नंबर 1, क्योंकि इस IP हेडर को पता है कि ऊपर कौन सा डेटा है इसका जिसको इसने इनकैप्सुलेट किया, विच इज़ ICMP, ओके। अब TTL कितना है 128, जो होस्ट के अकॉर्डिंग है मैंने रख दिया। अब ये तो मेरा क्या हो गया, लेयर 3 है। अब ये सेम किस पे जाके इनकैप्सुलेट होगा, लेयर 2 पे। तो सोर्स मैक एड्रेस क्या है यहाँ पे,
ए। क्या है सोर्स मैक एड्रेस? ए है, क्योंकि डिवाइस को अपने मैक एड्रेस का पता होगा या नहीं होगा, बताओ भाई। मुझे मेरे खुद के मैक एड्रेस का तो पता होगा ना, ठीक है ना। ये तो और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? बताओ। सर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो मैंने जो जो डेस्टिनेशन आईपी है हम्म। उसको। और टाइप क्या होगा? आईपी है तो 0x0800 ये वाला होगा टाइप, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? चेकसम होगा, ठीक है। अब ये मेरा कौन सा हेडर हो गया यहाँ पे? लेयर 2। बट एक चीज़ का ध्यान दो, क्या मैंने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा है यहाँ पे? क्या मैंने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा इसमें? हम्म। वेयर इज डेस्टिनेशन मैक एड्रेस? और सॉरी व्हाट सर। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? हम्म। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस डिवाइस डोंट नो अबाउट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, क्योंकि अगर आप पहली बार किसी से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो तो आपको नहीं पता उसके मैक एड्रेस के बारे में। आपको आईपी का कैसे पता? क्योंकि मैंने पिंग कमांड दी है तो मैंने डेस्टिनेशन आईपी यहाँ पे लिख दी थी। दैट्स वाई डिवाइस नो द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, राइट। और मे भी कोई आप एप्लीकेशन करोगे तो डीएनएस के थ्रू आपको डेस्टिनेशन आईपी पता लग जाएगी, क्योंकि डीएनएस रिजोल्व होगा ना वहाँ पे। जैसे मैंने google.com किया तो गूगल पे जाने से पहले डीएनएस रिक्वेस्ट करूँगा, मैं गूगल की आईपी पता करूँगा, फिर गूगल की आईपी लगाऊंगा। बट मीन वाइल मेरे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है। अभी हम सेम लाइन की बात कर रहे हैं, तो सेम लाइन में जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो 10.2 का क्या है, 10.1 को नहीं पता। बट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता करने के लिए डिवाइस हमेशा एक टेबल का लुकअप करता है, दैट इज मैक टेबल। डिवाइस, नॉट द स्विच। स्विच पे तो हम गए ही नहीं अभी तक। मैं इस पीसी पे ही हूँ अभी। अभी मैं सिर्फ कौन से डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ? इस पीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। यहाँ से बाहर गया ही नहीं कुछ भी ट्रैफिक। तो डिवाइस के पास हमेशा क्या होती है? आर्प कैशे। क्या होती है? आर्प कैशे होती है, एक मेमोरी होती है, एक स्टोरेज होता है। तो ये क्या किसके लिए यूज़ होता है? दिस इज़ यूज टू स्टोर द मैक एड्रेस। तो जैसे इसके पास खुद का मैक एड्रेस होगा कि मेरा ए मैक एड्रेस है कौन सी आईपी के लिए, 10.1 के लिए। बट मुझे किसके लिए? 2 के लिए चाहिए भाई। 2 के लिए मेरे पास क्या नहीं है? मैक नहीं है। क्योंकि जो मैक मैक पैटर्न। एड्रेस होते हैं एक होस्ट के पास, उसके आर्क कैशे में मिलेंगे। और ये कब तक रखता है? कब तक रख सकता है ये अपने पास एक मैक एड्रेस को? 4 घंटे तक। व्हाट इज द टाइमर ऑफ आर्क कैशे? 4 आवर्स। कितना है भाई? चार 4 घंटे होता है। 4 घंटे। बट इसके पास मैक एड्रेस ही नहीं है। तो जो ये आईसीएमपी पिंग करना चाह रहा था उसके लिए ट्रैफिक तो इनिशिएट किया इसने, बट लेयर 2 पे आके कहानी अटकेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है। तो अब ये ट्रैफिक है ना भाई, आगे जा ही नहीं सकता। तो डिवाइस क्या करेगा? क्या करेगा डिवाइस इसके लिए? होल्ड पे डाल देगा इसको। क्या कर देगा? होल्ड का मतलब पता है ना, रोक देगा इसको आगे होल्ड पर। क्योंकि जब रो। तक वो लेयर 2 इन्फॉर्मेशन को पूरी नहीं करेगा तब तक वो उसको आगे जाने नहीं देगा। बट हमारे कम्युनिकेशन का क्या हुआ? हमने पिंग किया था, पिंग की वजह से आईसीएमपी पैकेट जनरेट हुआ था, यही हुई थी ना बात तो, कि भाई हम पिंग करेंगे और पिंग के लिए कौन आएगा? पिंग के लिए आगे आएगा आईसीएमपी। आईसीएमपी बोलेगा कि मैं जाऊंगा और उससे बात करके आऊँगा कि वो है या नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है इनकैप्सुलेशन की, यू नीड बोथ एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तभी ट्रैफिक आगे बढ़ेगा। तो अब कहानी रुकी आपकी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब पॉइंट यहाँ पे क्या निकल गया है? व्हाट इज द पॉइंट?
नीड टू फाइंड आउट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो उन्होंने बोला कि भाई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का पता लगाओ क्या है। तो आईसीएमपी का काम नहीं है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का पता लगाना, आईसीएमपी का काम है मैं तुम्हें रीचेबिलिटी पता करके दूंगा, बट उससे पहले मुझे मैक एड्रेस चाहिए। उससे पहले मुझे क्या चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए। तो अब उन्होंने बोला कि तू क्या कर, इस डेटा को होल्ड पे रख डिवाइस को, और तू अलग से एक डेटा जनरेट कर दे, इससे अलग एक डेटा जनरेट करना है, लेकिन वो डेटा क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को फाइंड आउट करेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं आर्प। व्हाट इज आर्प? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है अब, व्हाट इट इज, दिस इज लेयर 2 प्रोटोकॉल। ठीक है, विच इज यूज टू resolve the डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो ये क्या करती है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का पता लगाती है भाई ये प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके दो टाइप के पैकेट होते हैं जो हमें चाहिए यहाँ पे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज ARP request, the second one is ARP reply। तो ARP request का क्या काम है, this packet request to know the destination मैक एड्रेस। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, एंड दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ रिक्वेस्ट पैकेट। तो ये रिक्वेस्ट पैकेट का रिस्पॉन्स होगा भाई, मतलब ये रिप्लाई होगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आईसीएमपी पैकेट तो होल्ड पे गया। ठीक है, जो पैकेट जनरेट हुआ था, तो अब एक अलग से पैकेट जनरेट कर देंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या था, आईसीएमपी रिक्वेस्ट आपका जनरेट हुआ था किसके लिए, 10.2 के लिए, बट वो होल्ड पे चला गया बिकॉज यू डोंट हैव डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। क्योंकि इस डिवाइस ने कहाँ पे देखा, इस वाले डिवाइस ने पता किया कहाँ पे, आर्प कैशे में, इसके पास कुछ नहीं था। तो अब इसने क्या किया कि तुम तो होल्ड पे रुको, अब मैं किसको काम पे लगाता हूँ, आर्प को काम पे लगाता हूँ, ये पता करने के लिए कि इसका मैक है क्या, इसका मैक है क्या। इजी है ना समझने के लिए, इजी है या नहीं है? ठीक है, यस सर। अब कहानी क्या मोड़ लेती है वो देखते हैं। तो ये ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पैकेट कौन सा हो गया, आर्प रिक्वेस्ट पैकेट है भाई। अब आर्प रिक्वेस्ट एक लेयर 2 है, तो डायरेक्ट कौन से हेडर में जाएगा, ये इथरनेट हेडर में जाएगा, जो आपका मैक एड्रेस वाला हेडर है। तो यहाँ पे सोर्स मैक 0 है, फिर से आ गया डेस्टिनेशन मैक, तो फिर आ गया। ठीक है, एक बात सुनो, पहले हम इस पे नहीं जाते, पहले हम आर्प रिक्वेस्ट के डेटा पे ही जाएंगे। ठीक है, तो आर्प रिक्वेस्ट में एक होता है सोर्स मैक एड्रेस। क्या होता है, सोर्स मैक एड्रेस। ठीक है, पहले एक होती है सोर्स आईपी, वो लिख लेते हैं, सोर्स आईपी 10.1 रहेगी, और दूसरी होती है टारगेट आईपी। क्या होती है गाइस, टारगेट आईपी। डेस्टिनेशन नहीं बोलते आर्प में, उसको टारगेट बोलते हैं। तो वो क्या रहेगी, 10.2।
ये किसका डेटा है, आर्प रिक्वेस्ट का, और ये भी आर्प रिक्वेस्ट का है। सोर्स मैक एड्रेस जो रहेगा आपका क्या है, ए, ठीक है। और उसके बाद टारगेट मैक क्या है यहाँ पे, टारगेट मैक तो इस बंदे को पता नहीं है ना, उसका मैक क्या है नहीं पता इसको, तभी तो हमने आर्प रिक्वेस्ट किया। तो आर्प रिक्वेस्ट आपका जी होता है क्या, किस टाइप का पैकेट है ये, ब्रॉडकास्ट टाइप का पैकेट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इस कलर में है दैट इज आर्प रिक्वेस्ट पैकेट, ठीक है। तो सोर्स मैक एड्रेस ए है, टारगेट मैक एड्रेस नहीं है इसके पास, तो ये क्या करेगा, 12 टाइम 0 क्या यूज़ करेगा, 12 टाइम 0 मतलब ये मैक एड्रेस यूज़ करेगा ये टारगेट में। और ये मैक एड्रेस कौन सा मैक एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट है भाई, कौन सा ये, ब्रॉडकास्ट है, समझ में आ रहा है, हाँ जी, ये ठीक है। तो जी अब यहाँ पे जो टारगेट मैक है ये हमेशा ही एक ब्रॉडकास्ट मैक होगा, बट दिस इज़ नॉट एफ एफ, दिस इज़ 000। ये 00 सिर्फ आर्प के अंदर होगा, किसके अंदर होगा, आर्प के अंदर होगा भाई। तो ये हमने बंद आप कर दिया आर्प के अंदर, ठीक है। और अब आपका आएगा लेयर ये 2, तो सर वही होगा ना क्या हो गया, जो कि आर्ट रिक्वेस्ट भेज देता है तो फिर मतलब ब्रॉडकास्ट करेगा सबका, फिर सबका मैक मतलब उसे मिल जाता है, फिर वो उसमें से डेस्टिनेशन फाइंड कर। राइट। अब आएगा इथरनेट हेडर आपका लेयर 2 पे, ये तो सिर्फ आर्प का पैकेट है। तो यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट रहेगा 12 टाइम एफ, क्या रहेगा गाइस, 12 टाइम एफ रहेगा भाई, ठीक है। और टाइप क्या रहेगा, नहीं इसका रहेगा क्या होता है इसका, 806 होता है यस टाइप आर्क के लिए, ठीक है। तो ये और एक होगा यहाँ पे चेकसम होगा। अब देखो ये तो मेरा आर्प का पैकेट था पूरा का पूरा, तो इसमें आपका टारगेट मैक क्या रहा, 00 रहा, 12 टाइम 0। और ये आपका इथरनेट हेडर है ये वाला, और यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, 12 टाइम एफ होगा, क्या होगा, 12 टाइम एफ होगा, ठीक है। अब ये पैकेट हो गया आपका रेडी, क्या हो गया पैकेट रेडी। अब ये पैकेट किसके पास जाएगा, ये जाएगा स्विच के पास। तो स्विच क्या करता है, एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है, क्या बनाता है स्विच, मैक एड्रेस टेबल बना। तो जो मैक एड्रेस टेबल है वो ये वाली होगी, ये यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर होगा और ये हम मैक लिख देते हैं। तो जैसे ही इसके पास डेटा आएगा स्विच के पास, तो स्विच पोर्ट 1 पे डेटा रिसीव करेगा। तो स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस लर्न करता है, कौन सा मैक एड्रेस, हमेशा सोर्स मैक एड्रेस लर्न करेगा वो। तो पोर्ट 1 पे मैक एड्रेस कौन सा लर्न हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बट अब इस स्विच को नहीं पता कि जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो क्या मिलेगा, इसको एफ एफ मिलेगा। तो ये सिर्फ सोर्स की एंट्री करता है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग स्विच क्या लेता है, फॉरवर्डिंग डिसीजन, क्या लेता है, फॉरवर्डिंग डिसीजन कि जो आपका एफ 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 है वो क्या है, ब्रॉडकास्ट पैकेट है भाई, वो क्या है, ब्रॉडकास्ट पैकेट है। तो वो पैकेट स्विच क्या करेगा, सारे इंटरफेसेस पे फॉरवर्ड कर देगा जो एक्टिव है आपके सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में, जो एक्टिव किस में है, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे,
पहला पॉइंट क्या है, switch learn the source MAC address, okay, and keep the entry in MAC table, तो MAC टेबल में उसकी एंट्री कर देगा। एंड सेकंड क्या है, स्विच चेक द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, तो वो क्या करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को चेक करेगा एंड फॉरवर्ड द ट्रैफिक अकॉर्डिंगली, तो अकॉर्डिंगली ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच क्या करता है, स्विच चेक करता है, स्विच गेट्स द broadcast MAC address in Ethernet header, then send the frame to all active ports in same ब्रॉडकास्ट डोमेन। मतलब क्या है यहाँ पे, ये 3 लाइनें लिखी हमने। पहली लाइन क्या है, देखो यार मेरे साथ देखो, पहले क्या कह रहा है ये कि स्विच जो आपका है लर्न करेगा कौन से मैक एड्रेस को, सोर्स मैक एड्रेस को, कौन सी टेबल में एंट्री बना देगा, मैक एड्रेस टेबल में एंट्री बना देगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है, तो पोर्ट 1 पे मैक एड्रेस एक ही एंट्री होगी, तो वो सिर्फ इस हेडर को चेक करेगा भाई, इथरनेट हेडर को, वो आर्क को चेक नहीं करेगा स्विच, क्योंकि स्विच का काम नहीं आर्क को चेक करना इस डेटा फॉरवर्डिंग में। दूसरा क्या करेगा, चेक द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एंड फॉरवर्ड द ट्रैफिक अकॉर्डिंगली, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो चेक करेगा डेटा फॉरवर्ड करने के लिए कि कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, क्योंकि इस इंटरफेस पे डेटा है, पोर्ट 1 पे उसने एंट्री बनाई ए मैक एड्रेस के साथ, ठीक है। अब वो ये देखेगा कि ये डेटा मुझे फॉरवर्ड कौन से इंटरफेस पे करना है इन तीनों में, तो वो चेक करेगा, अगर डेटा आपका ब्रॉडकास्ट है तो उसको फ्लड करेगा सारे इंटरफेस पे, कौन से इंटरफेस पे जो एक्टिव होंगे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में, क्योंकि ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है, जिस डोमेन में आपका ब्रॉडकास्ट हो, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ये तीनों इंटरफेस सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर है, क्योंकि सेम उसमें है ना ये, और इन सभी पे वो फॉरवर्ड कर देगा इसको। समझ में आ, तो स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट 1 पे तो उसने रिसीव किया ट्रैफिक को, और पोर्ट नंबर 2, 3 एंड 4 पे क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। तो ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, हाँ, तो ये आर्क रिक्वेस्ट किस किस के पास आएगा, इन तीनों के पास आएगा। किसके पास आएगा, इन तीनों के पास आएगा, 10.2 के पास भी, 10.3 के पास एंड 4 के पास। ये दोनों उसको ड्रॉप कर देंगे और ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। क्यों, रीजन बताओ मुझे। जब इनके पास पैकेट आएगा, जब इसके पास पैकेट आता है, तो ये पैकेट को ओपन करेगा कौन सी लेयर पे, लेयर 2 पे। तो लेयर 2 पे चेक करेगा जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो क्या है, ब्रॉडकास्ट है भाई। इसको पता लग जाएगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट है, तो ब्रॉडकास्ट का मतलब इसके लिए भी हो सकता है। तो ये ओपन करेगा फिर कौन से डेटा को, आर्प रिक्वेस्ट को। आर्प रिक्वेस्ट में ये चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ये वाली है। तो क्या इस होस्ट की डेस्टिनेशन आईपी मैच हो रही है इससे, जो आईपी इस होस्ट की है। हाँ जी, ठीक है, बंद कर। यस, नहीं है ना, नहीं मैच हो रही ना, क्योंकि इस होस्ट के इंटरफेस पे आईपी क्या है, 10.4 है, बट आर्प रिक्वेस्ट में डेस्टिनेशन आईपी या टारगेट आईपी, टारगेट आईपी बोल दो यार इसको, टारगेट आईपी, टारगेट आईपी 10.2 इसकी 10.4 है, तो इसलिए ये ड्रॉप होगा। तो मैंने उस दिन बताया था ना कि जब आपका ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट होता है तो सभी के पास जाता है, ठीक है, और प्रोसेस भी सबको करना पड़ता है। तो इस केस में क्या ये दोनों प्रोसेस कर रहे हैं ट्रैफिक को, हाँ भाई प्रोसेस कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट प्रोसेस करने के बाद क्या किया, दोनों ने ड्रॉप किया। क्यों,
क्योंकि टारगेट आईपी सेम नहीं है, टारगेट आईपी सेम नहीं है। टारगेट आईपी क्या होनी चाहिए, 10.4 होनी चाहिए, बट है क्या 10.2 है। टारगेट आईपी क्या होनी चाहिए 10.3, बट है क्या 10.2। तो अब सिर्फ कौन एक्सेप्ट करेगा ट्रैफिक को, इसको एक्सेप्ट करेगा ये 10.2। कौन करेगा 10.2 करेगा। इजी है। यहाँ तक ट्रैफिक फ्लो समझ में आया। हाँ जी, यस और नो। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा था, एक ओवरव्यू हो जाए यहाँ तक। यस सर। ये डायग्राम है। अब इस वाले बंदे ने क्या किया, कहानी शुरू से करते हैं शुरू। पिंग किया कौन सी आईपी को, 10.2 को, ठीक है। अब जब इस आईपी को पिंग किया इसने, तो इस बंदे ने बनाया आईसीएमपी का फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट, राइट। आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट, ये बन गया आपका पैकेट। अब यहाँ पे सोर्स आईपी क्या रखी गई थी 10.1, डेस्टिनेशन क्या था 10.2, प्रोटोकॉल नंबर क्या था 1, टीटीएल कितनी थी 128, यही था ना। ये बन गया कौन सा डेटा, ये बन गया आपका आईपी हेडर। उसके बाद सोर्स मैक एड्रेस क्या बना आपका, ए बन गया, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारे पास था नहीं, टाइप में ये टाइप बन गया, और यहाँ पे एक चेकसम बन गया, ठीक है। ये बन गया था, बट डेस्टिनेशन है नहीं, तो ये सारा डेटा कहाँ पे चला गया, होल्ड पे चला गया। हमने बोला कि आप यूज़ करो कौन से प्रोटोकॉल का, आर्प का, तो उसने क्या भेज दी, आर्प रिक्वेस्ट भेजी, राइट। तो इस वाले यूज़र ने क्या भेजी, आर्प रिक्वेस्ट भेजी, किसको 10.2 को, क्योंकि ये डेटा तो होल्ड पे चला गया, मैक एड्रेस था नहीं इसके पास। कहाँ पे चेक किया था इसने, 10.1 ने कहाँ पे चेक किया था। आर्प कैसे में चेक करेगा ना कि 10.1.1.2 का मैक एड्रेस बताओ मुझे, नहीं था इसके पास, तो इसने आर्प रिक्वेस्ट भेजी। तो सोर्स आईपी क्या था यहाँ पे 10.1, टारगेट आईपी क्या था 10.2, सोर्स मैक क्या था ए, टारगेट मैक क्या था 12 टाइम 0, यही था ना 12 टाइम 0, ओके। और उसके बाद लेयर 2 पे क्या था, सोर्स मैक एड्रेस ए था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 12 टाइम एफ था, राइट। उसके बाद 0x806 और चेकसम। तो ये डेटा आपका किसके पास गया, स्विच के पास। स्विच के कौन से पोर्ट पे गया, पोर्ट नंबर 1 पे गया। तो स्विच ने क्या किया था यहाँ पे, स्विच ने एंट्री बना ली थी कौन सी टेबल में, मैक टेबल में, कि पोर्ट 1 पे ए मैक एड्रेस आया है। और स्विच डिसीजन लेगा किसके बेस पे, डेस्टिनेशन के बेस पे। तो डेस्टिनेशन में क्या है यहाँ पे एफ है, मतलब ब्रॉडकास्ट है। तो ये सारे इंटरफेस पे क्या किया उसने, ब्रॉडकास्ट कर दिया। इन दोनों ने ड्रॉप कर दिया, क्यों, क्योंकि इनने चेक किया आर्प के अंदर, यहाँ पे चेक किया इन्होंने कि भाई जो टारगेट आईपी है वो तो 10.2 है, बट मेरी क्या 10.4 है, मेरी क्या 10.3 है, तो ड्रॉप कर दो। तो सिर्फ इसने क्या किया यहाँ पे, ट्रैफिक को एक्सेप्ट किया, ट्रैफिक को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो जब 10.2 ट्रैफिक को एक्सेप्ट करेगा, तो साथ के साथ ही एक एंट्री बना लेगा अपने पास। क्या एंट्री बना लेगा, आर्प कैसे में कि 10.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या है, ए है। क्या मैक एड्रेस उसका, ए है। और ये एंट्री कब तक रखेगा, 4 आवर्स तक, क्योंकि इसके पास तो एंट्री आई है ना, इसके पास ये डिटेल आई है। जब आर्प रिक्वेस्ट इसके पास चल के आया था, तो ये डिटेल आई या नहीं आई, इसके पास आई है। तो जो आपका ट्रैफिक एक्सेप्ट करता है, इस केस में किसने एक्सेप्ट किया ट्रैफिक, बस 10.2 ने किया है। तो ये एंट्री सिर्फ 10.2 बना सकता है। इन दोनों ने ट्रैफिक को रिसीव नहीं किया, इन्होंने ड्रॉप कर दिया टारगेट आईपी देख के, तो ये एंट्री भी नहीं बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। आर्प कैसे में एंट्री कौन बनाएगा, जो ट्रैफिक सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, तो वो कौन है 10.2 है। समझ में आ रहा है ना, हाँ भाई, ठीक है। अब 10.2 ने ट्रैफिक एक्सेप्ट कर लिया, एंट्री बना लिया, अब 10.2 को क्या करना पड़ेगा बताओ। सर वो रिप्लाई, आर्प रिप्लाई देगा, क्या देगा वो,
आठ रिप्लाई। राइट। तो यहाँ पे जाएगा आर रिप्लाई, क्योंकि ये सारी कहानी किसके लिए थी, मैक एड्रेस लेने के लिए थी। तो मैक एड्रेस लेने के लिए ही तो इसने आर रिक्वेस्ट भेजा था। तो 10.2 को पता है अगर डेस्टिनेशन में क्या था, यहाँ पे ये टारगेट मैक क्या है, 00 है, इसका मतलब वो मेरा मैक एड्रेस मांग रहा है। क्या मांग रहा है, मेरा मैक एड्रेस मांग रहा है, राइट। तो अब ये भेजेगा आर रिप्लाई। क्या भेजेगा गाइस, अब ये आर रिप्लाई भाई, क्या जाएगा अब, आर रिप्लाई जाएगा, ठीक है। आर रिप्लाई में सबसे पहले क्या होगा, सोर्स आईपी क्या रहेगा, सोर्स आईपी 10.1.1.2 रहेगा ना। 10.1। टारगेट आईपी क्या रहेगा, 10.1.1.1 रहेगा, राइट। ठीक है। अब सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, बी रहेगा। टारगेट मैक क्या रहेगा, ए रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास तो एंट्री है ना भाई, जो ये वाला होस्ट है, इस होस्ट के पास तो एंट्री है ना कि 10.1.1, इसकी एंट्री ये वाली है, राइट। यस सर, इसीलिए मतलब कि तो डायरेक्टली उसी के पास भेजेगा तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। राइट, ठीक है। अब ये पैकेट आपका रेडी हो चुका है, इस पर अब लेयर टू इन्फॉर्मेशन और चढ़ा दो। लेयर टू इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सोर्स मैक होगा जो हमारा क्या है, बी है। डेस्टिनेशन मैक क्या है, ए है। टाइप हमारा ये 806 होगा और ये हमारा चेकसम होगा, ठीक है। तो ये लेयर टू हेडर की इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये आपका पूरा डेटा बन गया, ये पूरा आर पैकेट है यहाँ तक, ये आपका इथरनेट हेडर है, ठीक है। अब ट्रैफिक यहाँ पे पहुँचेगा इस वाले पोर्ट नंबर 2 पे। तो पोर्ट नंबर 2 पे सबसे पहले स्विच क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस लर्न करेगा। कहाँ से, इथरनेट हेडर से। तो सोर्स मैक एड्रेस कौन सा है, ये वाला है आपका। पोर्ट नंबर 2 पे सोर्स मैक एड्रेस उसने लर्न कर लिया, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विच देखेगा और उसको डेटा फॉरवर्ड कर देगा। तो डेस्टिनेशन मैक क्या है, ए है, और ए की एंट्री कौन से पोर्ट पे है, पोर्ट नंबर 1 पे है। तो आर रिप्लाई सिर्फ इस पे जाएगा, इन दोनों पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये पैकेट क्या आपका यूनिकास्ट पैकेट है भाई। क्या ये यूनिकास्ट पैकेट है, पहला पैकेट ही ब्रॉडकास्ट था जो आर रिक्वेस्ट था, वो सभी के पास गया था। और ये वाला सबके पास नहीं जाएगा, क्योंकि स्विच के पास टेबल में एंट्री पड़ी है। स्विच के पास टेबल में क्या है, एंट्री है भाई। मेरी बातें समझ में आ रही है, हाँ जी, ठीक है। यस सर। तो जैसे 10.1 के पास आएगा, ये लेयर 2 पे खोलेगा। लेयर 2 पे पता लग जाएगा डेस्टिनेशन ए के लिए है, मतलब इसके लिए है, ए तो यही है ना। और फिर ये क्या करेगा, इस एंट्री को अपने टेबल में बना लेगा। तो ये भी अपने एंट्री क्या करेगा, ये भी एंट्री बनाएगा कि 10.1.1.2 का मैक एड्रेस क्या है, बी है। तो इसने भी एंट्री बना ली और इसने भी एंट्री बना ली। तो अब 10.1 के पास क्या आ चुका है, मैक एड्रेस आ चुका है ना 10.1 के पास। तो ये सारा प्रोसेस मैक एड्रेस के लिए था भाई। तो मैक एड्रेस के लिए क्या गया, आर रिक्वेस्ट गया, इसके पास आया, इनके पास आया, इनके पास आया, इनने एंड इन्होंने पैकेट ड्रॉप कर दिया। इसने एंट्री बनाई 10.1 की और इसने क्या कर दिया, रिप्लाई दे दिया आर्प का। तो जब आपका रिप्लाई इस 10.1 को मिला तो इसने भी एंट्री बना ली आर्प कैश में। कहाँ पे, आर्प कैशे में। इजी है। यस सर। इतना होने के बाद अब एक्चुअल काम स्टार्ट होगा। जो हम पिंग भेज रहे थे अब वो जाएगा। तो जो पिंग होल्ड पे था, वैसे तो होल्ड टाइमर कितना होता है ICMP का, होल्ड टाइमर कितना होता है ICMP का, क्या 2 सेकंड होता है भाई। तो कई बार 2 सेकंड हो जाती है तो पहला पैकेट आपको क्या दिखता है, हमेशा ड्रॉप दिखता है। पहला पैकेट क्या दिखता है आपको, हमेशा ड्रॉप दिखता है। जो एक ड्रॉप जाता है ना, बाद में सक्सेस रेट ऐसे दिखती है आपको, अगर आपने देखी हो तो कहीं पहला ड्रॉप हो जाता है जब आप पिंग करते हो। तो रीज़न यही है,
वो पैकेट तो बन के आधा तैयार हो चुका है, बट वो आधा कब तक रेडी रहेगा? वो 2 सेकंड तक ही रहता है। अगर 2 सेकंड में उसका आपके पास जवाब नहीं आया ना, वो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है। तो उसके बाद अगला आईसीएमपी पैकेट जाता है, क्योंकि नॉर्मली राउटर में 5 जाते हैं, विंडोज़ में 4 जाते हैं। रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है वो। हाँ, जो रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है वो 2 सेकंड होता है। ये इसीलिए वो ड्रॉप होता है, क्योंकि जब आप पैकेट भेजते हो किसी और के पास, तो बीच में आर्प आ जाता है, आर्प अपना टाइम खाएगा, और उसके बाद क्या होगा, आईसीएमपी जाता है। तो पहला पैकेट ड्रॉप होने के यही रीज़न है। इजी। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो पैकेट आपका रुका था, कौन सा पैकेट रुका था भाई आपका? मैक टेबल की एंट्री बना के रखना, ठीक है भाई। ए लन हुआ था, और यहाँ पे कौन सा लन हुआ था? बी। अब यहाँ पे आपका पैकेट दोबारा से बनेगा ये, अगर वो ड्रॉप हो चुका है तो। मैक एड्रेस आ चुका है आपके पास, ICMP इको। सोर्स IP क्या बनेगी? 10.1। डेस्टिनेशन IP क्या बनेगी? 10.2। प्रोटोकॉल 1 बनेगा, TTL 128 बनेगा, ठीक है। ये आपका ICMP है, ये IP है, और ये आपका लेयर 2 बनेगा। सोर्स मैक क्या बनेगा? A बनेगा। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? B होगा, क्योंकि अब इसको पता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप क्या होगा? 800 होगा, और यहाँ पे आपका चेकसम होगा। इस चेकसम को है ना FCS भी बोलते हैं भाई। FCS मतलब फ्रेम चेक सीक्वेंस, ओके। अब ये पैकेट आपका रेडी हो चुका है, तो ये आपका लेयर 2 हेडर है, ये लेयर 3 है IP, और ये आपका ICMP इको पैकेट है, ठीक है। अब ये पैकेट जाएगा, तो स्विच क्या चेक करेगा? लेयर 2 इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, लेयर 2 हेडर चेक करेगा। तो लेयर 2 में पहले तो उसको इसकी एंट्री बनानी है, तो इसकी एंट्री ऑलरेडी इसके पास है, तो इस एंट्री को सिर्फ वो क्या करता है? रिफ्रेश करेगा। रिफ्रेश का मतलब जो टाइमर होता है ना इसके लिए टाइम आउट का, उसको वापस से रीसेट कर देगा। जैसे अगर टाइमर आपका 10 से स्टार्ट हो और 8 सेकंड पे दोबारा इसको पैकेट मिल जाए सेम मैक्स से, तो उसके टाइमर को 10 से स्टार्ट कर देगा फिर से, ठीक है, क्योंकि वो बना रहेगा एंट्री। और उसके बाद ये क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा डेटा फॉरवर्डिंग के लिए, तो वो कौन से पोर्ट पे मिलेगा? पोर्ट नंबर 2 पे। तो इस पैकेट को ये इस वाले बंदे को हैंड ओवर कर देगा सिर्फ। ये भी आपका क्या होगा? यूनिकास्ट होगा। ये वाला भी क्या होगा? यूनिकास्ट होगा, ठीक है। तो 10.2 के पास आ गया। तो 10.2 को अब क्या करना है? यहाँ पे ICMP इको मिलेगा, तो इसको देना ICMP इको रिप्लाई। क्या देना है इसको? क्या देगा भाई ये? ICMP इको रिप्लाई। तो ICMP इको रिप्लाई आपका सोर्स IP लगाएगा खुद की 10.2, डेस्टिनेशन IP लगाएगा 10.1 की, प्रोटोकॉल 1 होगा, TTL 128 होगा, ओके। ये IP हेडर हो गया। अब मैक जाएगा आपका, सोर्स मैक क्या रहेगा? B रहेगा, डेस्टिनेशन मैक A रहेगा, यहाँ पे टाइप होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा? चेकसम, ओके। तो ये आपकी लेयर 3 इन्फॉर्मेशन है, ये लेयर 2 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब सेम ये इन्फॉर्मेशन ये होस्ट इसके पास भेज देगा स्विच। तो स्विच पोर्ट नंबर 2 पे क्या करेगा? सबसे पहले तो मैक एड्रेस ये वाला रिसीव केस ने इसको रिफ्रेश कर देगा। ये एंट्री ऑलरेडी है, बट इसको रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। और डेस्टिनेशन आपका A है, तो A को लुकअप करेगा टेबल में पोर्ट नंबर 1 पे, और डेटा फॉरवर्ड कहाँ कर देगा? पोर्ट नंबर 1 पे। तो इसको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। इसको क्या मिल जाएगा? इको रिप्लाई। तो ये आपका सेकंड पैकेट था, क्योंकि पहला पैकेट तो ड्रॉप हो गया था।
सिमिलर आपका थर्ड पैकेट जाएगा, फोर्थ पैकेट जाएगा ऐसे ही, और फिफ्थ जाएगा। तो ये था आपका पैकेट फ्लो यहाँ पे भाई। तो ये पैकेट फ्लो समझ में आया सभी को? हाँ जी। यस सर। तो इस पैकेट फ्लो में कोई डाउट है? प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ मैं, समझ में आएगा। जी सर। एक मिनट देना। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं हम क्या करेंगे, एक स्विच यूज़ करेंगे। तो स्विचेस में जाके एक स्विच उठा लेते हैं, और हमें डेस्कटॉप चाहिए। तो डेस्कटॉप आइकन PC1, PC2, 3 एंड 4। नेटवर्क कनेक्टिविटी हम ये वाली यूज़ करेंगे। कंट्रोल दबा के दबा सकते हो, तो बार बार आपको केवल वो नहीं करनी पड़ेगी। हम्म, ठीक है। विजिबल है ना सभी को स्विच और ये पोर्ट्स PC? ठीक है। तो देखो अभी ये यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखो ये रियल टाइम पे है, ठीक है। तो अभी रियल टाइम पे रखना है इसको। सिमुलेशन पे करेंगे हम जब डेटा फॉरवर्ड करेंगे। तो उससे पहले मैं IP एड्रेस देता हूँ सारे डिवाइस में। तो यहाँ पे हमारी IP रहेगी 10.1, 255, 255, 255, ठीक है। गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ IP एड्रेस आ चुका है, ठीक है। ये वाला होस्ट डेस्कटॉप IP 10.1.2, ये वाला PC 10.3, ये होगा 10.4, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हमने, रियल टाइम पे है। अब मुझे क्या करना है मुझे लेके जाना है सिमुलेशन पे। मुझे यहाँ पे पैकेट दिखेंगे आते जाते, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे जाना कमांड प्रॉम्प्ट में, और आपको लिखना है यहाँ पे पिंग 10.1.1.2। तो जैसे आपने पिंग लिखा, यहाँ पे आउटपुट आया नहीं अभी कुछ, क्योंकि पैकेट अब हमें भेजना है। और हमें भेजना कैसे है वो मैं बताता हूँ। इसको डाउन कर दो पेज को। अब देखो यहाँ पे दो पैकेट आ गए। पहला पैकेट ICMP, दूसरा पैकेट है ARP, ठीक है। अब जो पहला पैकेट जनरेट हुआ वो तो ICMP होगा ना, क्योंकि पिंग है मेरा, तभी तो ऊपर आया पहला पैकेट है ये। तो इस ICMP पे क्लिक करो अब। तो अब ICMP पे क्लिक करो, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं हम। हाँ जी, अब पैकेट विजिबल है सभी को, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, द पिंग प्रोसेस स्टार्ट्स द नेक्स्ट पिंग रिक्वेस्ट, द पिंग प्रोसेस क्रिएट ए ICMP को रिक्वेस्ट मैसेज एंड सेंड इट टू द लोअर प्रोसेस। लोअर प्रोसेस का मतलब नीचे वाले लेयर को भेज दिया उसने। तो उसने ICMP बनाया ये लेयर 3 में, ठीक है, और ICMP हेडर IP हेडर लगा दिया, और उसके बाद लेयर 2 को भेज दिया उसने। तो ये मैंने इस लेयर पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो ये इन्फॉर्मेशन है। लेयर 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ और आ रहा है, बट पहले लेयर 3 पे देखो। तो सोर्स IP एड्रेस इज़ नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि सोर्स IP डिवाइस की खुद की होती है, तो अपने एग्जिट इंटरफेस की डालता है। तो डिवाइस का एग्जिट इंटरफेस क्या, 10.11 जो IP हमने दी है। डेस्टिनेशन IP एड्रेस इज इन सेम सबनेट, तो उसको पता लग गया ना कि डेस्टिनेशन IP किसके सबनेट में है, सेम सबनेट में है, क्योंकि आपने इस होस्ट को IP और मैक IP और सबनेट मास्क दिया है। तो उसको सबनेट मास्क के थ्रू पता लगेगा ना ये IP सेम उसकी है या नहीं है।
आईपी एड्रेसिंग याद है या भूल गए? ऐसे काम करती है ना, क्योंकि इसका /24 है तो /24 में ये आईपी आती है, मतलब सेम नेटवर्क का पार्ट है, राइट। अब लेयर 3 पे कंप्लीट होने के बाद इसने आईसीएमपी पैकेट आईपी उसको भेजा लेयर 2 पे। लेयर 2 पे बोला कि नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस है वो क्या है, 10.2 है, वो यूनिकास्ट आईपी है। द आर्प प्रोसेस लुक्स अप इनटू आर्प टेबल, तो उसको आर्प टेबल यानी जो आर्प कैसे की मैं बात कर रहा था वहाँ देख रहा है, और वहाँ पे देखने के बाद उसको कोई भी एंट्री नहीं मिलती मैक एड्रेस की आईपी के साथ, तो वो क्या करेगा, आर्प प्रोसेस tries to send an ARP request for that IP address and buffers this packet। मतलब उसने लेयर 2 पे आके आर्प जो आपका आर्प कैसे है वहाँ पे एंट्री देखी डेस्टिनेशन मैक की नहीं मिली, तो उसने बोला कि इस पैकेट को होल्ड पे रख दो, ठीक है। और क्या करते हैं अब आगे, आर्प का पैकेट भेजते हैं, ठीक है। तो ये आईसीएमपी पैकेट था, अब एक ग्रीन पैकेट है यहाँ पे क्लिक कर दो चाहे, अब ये पैकेट आ गया। अब उससे पहले यहाँ देखो वापस इसी पैकेट पे आता हूँ आईसीएमपी पे, तो ये तो यहाँ पे आउटपुट था। अब ऊपर देखो एक और चीज़ है आउटपुट पीडीयू डिटेल। पीडीयू मतलब है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। क्या बोलते हैं पीडीयू को? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये पीडीयू हार्डवेयर वाले पीडीयू की बात नहीं हो रही है, पीडीयू मीन्स प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, क्योंकि हर लेयर पे पैकेट को एक नाम से बुलाते हैं। जैसे मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम उसको सेगमेंट बोलते हैं, राइट। तो सेगमेंट का मतलब वो पीडीयू सेगमेंट है। पीडीयू इज लाइक नाम क्या है उस डेटा का ट्रांसपोर्ट लेयर पे, दैट इज सेगमेंट। तो पीडीयू उसी को उस यूनिट को बोलते हैं, ठीक है। और लेयर 3 पे हम क्या बोलते हैं, उसको पैकेट बोलते हैं। लेयर 2 पे क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, राइट। ऐसे तो जो आपका आईसीएमपी बना था, आईसीएमपी ये वाला पैकेट है। ये पैकेट विजिबल है सभी को? हाँ जी। यस यस। अब देखो यहाँ पे ये पैकेट, ये आपका आईसीएमपी डेटा है। ये क्या आईसीएमपी डेटा है? तो आईसीएमपी डेटा में जैसे टाइप है, कोड है, चेकसम है, यहाँ पे चेकसम है, एक सीक्वेंस नंबर है। तो दिस इज आईसीएमपी पैकेट। तो ये आपका क्या आईसीएमपी इको पैकेट है, जो डिपेंड करेगा टाइप और कोड पे, उसको मिला के बनता है आपका कौन से टाइप का पैकेट है ये, ठीक है। तो ये हमारा कौन से टाइप का पैकेट है, दिस इज आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट। तो इको रिक्वेस्ट लेयर 3 पैकेट है, तो लेयर 3 को किस में ऐड कर दिया उन्होंने, आईपी हेडर में ऐड कर दिया। तो ये आईपी हेडर है यहाँ पे आपका, अगर देखोगे ये क्या है, आईपी हेडर है। तो ये हमारा आईसीएमपी था, ठीक है। ये हमारा क्या है, आईसीएमपी है, जो इनकैप्सुलेट हो गया किसके अंदर, आईपी के अंदर। ये मेरा आईपी आ गया, ठीक है। तो आईपी में देखो वर्जन है, डीएससीपी वैल्यू है, टीटीएल कितनी है 128 है, ठीक है। और सॉरी ये कुछ और है, ये टीएल, ये टोटल लेंथ है, सॉरी दिस इज टोटल लेंथ। ये टीटीएल है, टीटीएल कितनी 128 है। सोर्स आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, ठीक है। और प्रोटोकॉल नंबर कितना है, 1 है। चेकसम यहाँ पे भी होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये आपका आईपी पैकेट है। बट आईपी के बाद उसके पास क्या लेयर 2 इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आईपी के बाद आपको यहाँ पे मैक नहीं दिख रहा। आईपी के ऊपर मैक दिख रहा है, ये आईसीएमपी हो गया, ये आईपी हो गया, तो ऊपर क्या दिखना चाहिए था, यहाँ पे मैक दिखना चाहिए था, जो नहीं है ना। तो ये पैकेट आपका कहाँ पे चला गया, होल्ड पे चला गया भाई। किस पे चला गया, होल्ड पे चला गया, राइट। तो जैसे ये होल्ड पे जाएगा, मेरा आर्प जनरेट किया उसने। अब आर्प के मैं डायरेक्ट पीडीयू में जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको और डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो पीडीयू में सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई देखने को, पीडीयू में क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आर्प है। तो आर्प कौन सा है, ये आपका आर्प, आर्प पैकेट है इतना, ये आर पैकेट है। आर पैकेट में जैसे बहुत सारी फील्ड होती है, हार्डवेयर टाइप बताएगी आपको, प्रोटोकॉल टाइप बताएगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे कुछ हेडर लेंथ बताएगी, कुछ और भी चीज़ें हैं। तो सोर्स मैक एड्रेस क्या है आपका, ये वाला है, जो किसका है, इस वाले होस्ट का है, ठीक है। और सोर्स आईपी एड्रेस किसकी है, इस वाले होस्ट की है 10.1। टारगेट मैक क्या है यहाँ पे देखो, क्या है टारगेट मैक, 12 टाइम तो सर ब्रॉडकास्ट 00 है। हाँ 12 टाइम 0 है ना, तो आर्प रिक्वेस्ट के अंदर 0 मिलेगी
और लेयर 2 के अंदर क्या मिलेगी, एफ मिलेगी, और टारगेट आईपी किसकी है, 10.1.1.2 की है। क्लियर है ना। अब इसके बाद आपकी लेयर 2 इंफॉर्मेशन लग रही है। लेयर 2 मतलब क्या है, ईथरनेट हेडर, ठीक है। सबसे पहले प्रेम्बल आती है, प्रेम्बल बताएगी कि डेटा कहाँ से स्टार्ट होता है वो हेडर के टाइम पे बताऊंगा मैं। और यहाँ पे आपका सोर्स मैक एड्रेस है, वो सेम ही मिलेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जो इस वाले होस्ट का है। टारगेट मैक, डेस्टिनेशन मैक आपका क्या एफ है, ब्रॉडकास्ट। तो एफ आपका कहाँ पे मिलेगा, इथरनेट हेडर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एफ यानी जो चेकसम था वो ये वाला चेकसम है, ये वैल्यू ऐसी कुछ वैल्यू होती है। तो ये आपका इंटायर ये आर्प का पैकेट हो गया यहाँ पे, और ये आपका इथरनेट हेडर हो गया। समझ में आया। तो ये हेडर बना। अब ये ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, एक मिनट, अब इसको लेके कहाँ से जाते हैं, इफ लास्ट इवेंट कैप्चर टाइम 4। तो यहाँ से मैं, एक मिनट, कोई कुछ बोल रहा है क्या, ठीक है भाई। अब इस वाले पे क्लिक करना, अगर इस पे करोगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, बट मुझे एक एक स्टेप देखना है, तो मैं खुद भेजूंगा उसको इस वाले से, ठीक है। तो जैसे मैंने ये किया, तो कौन सा पैकेट गया, ये कह रहा है कि PC0 ने स्विच 0 को कौन सा पैकेट भेजा, आर्प भेज दिया, ये आर्प भेज दिया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा कि स्विच का डिसीजन क्या है। तो स्विच ने क्या किया, पहले तो और सर ये वाला टैब, ये वाली मतलब जो कहाँ से मतलब ओपन होता है, क्या, कौन सा टैब, पीडीयू, ये पीडीयू इंफॉर्मेशन डिवाइस, ये मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, इस पैकेट पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया। पैकेट्स। हाँ, पैकेट पे जब आप क्लिक करोगे ना, इस वाले पैकेट पे, तो ओपन हो जाएगा। तो जैसे इस स्विच ने रिसीव किया, तो इस स्विच ने ये वाला रिसीव किया था, इस पे क्लिक करके पढ़ना। और स्विच आगे ये इनबाउंड था और ये आउटबाउंड, आउटबाउंड मतलब स्विच सबको भेजेगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओएसआई मॉडल में जाना, आउट वाली लेयर पे इस पे क्लिक करना। तो क्या कह रहे हैं, दिस इज ब्रॉडकास्ट फ्रेम, स्विच सेंड आउट फ्रेम टू ऑल पोर्ट्स इन द सेम वीलेन। वीलेन का मतलब ब्रॉडकास्ट, समझना भी, ब्रॉडकास्ट डोमेन जो मैं बोल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करोगे मतलब जब पैकेट रिसीव किया स्विच ने, तब क्या एक्शन लिया है। तो तब क्या एक्शन लिया था स्विच ने, द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस वाज फाउंड इन द मैक टेबल ऑफ स्विच, ठीक है। तो और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। और द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच द रिसीविंग पोर्ट, मतलब जो ब्रॉडकास्ट है उसकी एंट्री स्विच के पास होती है, बट स्विच को पता है कि सबको भेजना है, वो किसको भेजना है, सबको भेजना है। तो जैसे स्विच के पास आया, उसने सोर्स मैक एड्रेस अपने पास रखा, डेस्टिनेशन चेक किया कि ब्रॉडकास्ट है, तो अब उसको क्या किया, सबके पास भेज दिया भाई। किसके पास भेज दिया, इन तीनों के पास भेजा। बट इन दोनों ने क्या कर दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया। क्या कर दिया, डिस्कार्ड क्यों किया, क्लिक करो इस पर और यहाँ पे क्लिक करो। अब इसको पढ़ो, यहाँ पे ये कह रहा है द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैचेस द रिसीविंग मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस था ब्रॉडकास्ट है, तो उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने डीकैप्सुलेट किया पीडीयू को, जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, मतलब जो आपका फ्रेम है उसको। और ये क्या है, ये आर्प का डेटा है, तो उसने प्रोसेस किया आर्प के डेटा को, और आर्प रिक्वेस्ट टाइप ऑफ पैकेट है ये, ठीक है। और टारगेट आईपी एड्रेस इसके आईपी एड्रेस से मैच नहीं हो रही है, तो उसने क्या कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि टारगेट आईपी क्या है, 10.2 है, और इसकी आईपी क्या है, 10.3 है, तो ड्रॉप करेगा या नहीं करेगा, करेगा। लेकिन ये वाले पीसी ने रिसीव कर लिया, तो यहाँ पे क्लिक करना। ये क्या कह रहा है, सॉरी ये तो आउट हो गया, इन वाले पे क्लिक करना, इस पे। ये क्या कह रहा है कि ये आर पैकेट है, टारगेट आईपी एड्रेस मैच हो गया, और ये क्या किया, आर प्रोसेस अपडेट कर लिया आर्प टेबल में। मतलब आर्प कैसे में इसने एंट्री बना ली। अगर इस होस्ट पे जाके तुम एक कमांड चलाते हो, यहाँ पे चलाना डिस्प्ले द आर्प, तो आर्प हाइफन नहीं करना, तो आपको यहाँ पे एंट्री दिखेगी। आर्प हाइफन नहीं करना इस वाले पीसी पे जो 10.2 है, तो 10.2 के पास एक एंट्री बन गई है, ये वाली डायनेमिक एंट्री, ठीक है, 4 घंटे की, ईजी है। तो इसके पास एंट्री बन गई, आर्प रिक्वेस्ट आ चुका है। अब इसको क्या करना है, अब इसको इस पैकेट को वापस भेजना है, तो वापस भेजेगा तो इस पैकेट पे क्लिक करो, आउटबाउंड में जाओ, ठीक है। अब आउटबाउंड में जाके चेक करो, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस किसका है, 10.2 है, इस वाले पीसी का है। टारगेट किसका है, 10.1 का है।
सोर्स मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस इस वाले पीसी का आ गया अब, ठीक है। और टारगेट मैक एड्रेस किसका रहेगा, इस वाले पीसी का रहेगा। और सेम आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन और सोर्स, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब ये पैकेट किसके पास जाएगा, इस वाले बटन पे क्लिक करना, स्विच के पास जाएगा। तो अब स्विच इसको सिर्फ इसके पास भेजेगा, क्योंकि स्विच के पास भी एंट्री बनती है टेबल में। तो स्विच के CLI पे जाना और एक कमांड चलाना, शो मैक एड्रेस टेबल, ये वाली कमांड। तो देखो इसके पास ये वाले मैक की एंट्री, इसकी भी एंट्री, इन दो की एंट्री क्यों आई है, क्यों बनी है, वो अलग कहानी है, वो बाद में बात करेंगे हम जब स्विच पे आएंगे, ठीक है। अभी बोल जाओ। तो स्विच के पास आई, स्विच किसको भेजेगा, इस वाले होस्ट को भेजेगा। तो अब इस होस्ट के पास बन गया और ICMP पैकेट आपका बन चुका है। तो इस वाले होस्ट पे क्लिक करो। अरे मैं क्लिक कर तो दूंगा, ये जो मेरा पैकेट चला हुआ है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैंने क्लोज कर दिया तो इसको बाद में दिखा दूंगा। बट अब ICMP पैकेट रेडी हो चुका है। तो ICMP पैकेट को देखना है तो इस पर क्लिक करना, आउटबाउंड PDO में जाना। अब आपको यहाँ पे सब मिलेगा। क्या मिलेगा, पहला तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ICMP डिटेल आ गई, ये IP डिटेल आ गई, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल नंबर, राइट। अब अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे देखो ये मेरी लेयर टू इन्फॉर्मेशन भी आ गई साथ में। ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है जो इस होस्ट का है 605, सोर्स मैक एड्रेस ये वाला है, ये 49 लास्ट में, ठीक है। अब आपका ICMP पैकेट बन चुका है। तो ICMP हो गया, IP हो गया और मैक भी हो गया, तो तीनों आ गए आपके। अब डेटा कंप्लीटेड हो चुका है। अब ये फॉरवर्ड करेगा, इसको क्या करेगा, फॉरवर्ड स्विच के पास जाएगा। स्विच के पास ऑलरेडी एंट्री है इस वाले पीसी की, पोर्ट नंबर 2 पे। डिस्प्ले हाँ, डिस्प्ले अनम्यूट, अब सो रही है। क्या हो गया डिस्प्ले, अभी आपकी मतलब वो सो नहीं हो रही थी स्क्रीन, अभी से हो रही है। अच्छा अभी विजिबल है ना, हाँ हाँ। ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट पे जाएगा, इस वाले पे जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब ये इसका रिप्लाई देगा। तो इसने रिप्लाई क्या बनाया, पहले हम ये देखते हैं कि इसने रिसीव क्या किया। तो लेयर 3 पे इसने रिसीव किया 10.1 सोर्स था, 10.2 के लिए लेयर 2 पे दोनों के मैक एड्रेस इसने रिसीव कर लिया, राइट। अब ये वापस रिप्लाई भी तो देगा ना उसका, ICMP को रिप्लाई। तो रिको रिप्लाई यहाँ पे आउटपुट में देखो, आपका ये वाला पैकेट है, ये आपका सोर्स कौन है 10.2 है, डेस्टिनेशन कौन है 10.1 है, क्योंकि 10.2 सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। और मैक एड्रेस चेंज हो जाएंगे। डेस्टिनेशन में कौन सा आएगा 49 वाला है इस वाले होस्ट का, और सोर्स में कौन आएगा 605 इस वाले होस्ट का। तो अब ये डेटा क्या करेगा, आगे भेजेगा। स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल में एंट्री है तो वो सिर्फ इस होस्ट को भेजेगा। तो ऐसे आपका कम्युनिकेशन हुआ है ICMP का। ये पैकेट था जो हमने भेजा, ऐसे 4 पैकेट और होंगे तो वो भी बारी बारी जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पे फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करोगे आप, क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा भाई, ठीक है, इजी है। तो अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे ये देखो ये सक्सेस आ गया, रिप्लाई आ गया 10.2 से, ठीक है। टीटीएल कितना था 128, 128। ठीक है। तो ये सारे पैकेट भेजेगा क्या अभी, एक मिनट, इसमें डिलीट का ऑप्शन कहाँ आता है, रियल टाइम कर दो एक बार इसको, ठीक है, चला जाएगा। अब अगर मेरे इस होस्ट को दोबारा कम्युनिकेशन करना तो आर्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 4 घंटे तक, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे पैकेट कहाँ होते हैं भाई, एक मिनट, पैकेट देखने पड़ेंगे, यहाँ पे है नहीं, पुराने पैकेट ट्रेसर में होते थे। ये भेजना चाह रहा है इसको, ठीक है। तो ये ICMP पैकेट बन गया अपने आप, राइट। अब इसको भेजोगे आप
तो ये ICMP ही जाएगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी मैक एड्रेस है और सिर्फ उसी के पास जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्विच के पास भी मैक में टेबल में एंट्री है, तो ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा। ऐसे ये कम्युनिकेशन हो गया इनका, ठीक है। अब डिलीट का ऑप्शन कहाँ है, ये तो कुछ और है, ठीक है। अब ये होस्ट अगर थर्ड को भी कम्युनिकेशन करना चाहेगा ना, तो इसका कम्युनिकेशन होगा, बट पहले ब्रॉडकास्ट होगा। क्या होगा, पहले ब्रॉडकास्ट होगा। तो मान के चलते हैं इस वाले से थर्ड वाले को, तो पैकेट बना, हमने फॉरवर्ड किया, ये देखो ब्रॉडकास्ट गया, सभी के पास गया ना फिर से ब्रॉडकास्ट। देखो यहाँ पे PC1, PC2 और PC3 तीनों को ARP रिक्वेस्ट गई, राइट। बट अब की बार इसने ड्रॉप किया और इसने ड्रॉप किया, इसने एक्सेप्ट किया, और यही इसका क्या देगा, रिप्लाई देगा। रिप्लाई देने के बाद इसके पास मैक एड्रेस आया और ICMP रेडी हुआ आपका। अब ICMP जाएगा, ऐसे कम्युनिकेशन होगा, ईजी है। अगर अब देखोगे इसके पास उन दोनों होस्ट के मैक की एंट्री आ जाएगी भाई, यहाँ पे ईजी है। तो एक लैन नेटवर्क में जब आपका कम्युनिकेशन होता है फर्स्ट टाइम, तो जब आपके पास मैक एड्रेस नहीं होता, चाहे आपको कोई भी टाइप का डेटा जाए, टेलनेट का जाए, SSH का जाए, IP का जाए, ठीक है, ICMP का जाए, तो फर्स्ट टाइम जब आपका कम्युनिकेशन होगा उस होस्ट से, तो उसका आपके पास मैक एड्रेस नहीं होता है। तो मैक एड्रेस नहीं होगा तो उसको रिजोल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए भाई, बताओ। जी सर। अगर डिवाइस को किसी के साथ यस कम्युनिकेशन करना है, उसका मैक एड्रेस नहीं है, तो वो कैसे रिजोल्व करेगा उसको, सर, वो ARP रिक्वेस्ट शेयर ARP करेगा ना। रिक्वेस्ट से रिजोल्व करेगा, ठीक है। तो ARP रिक्वेस्ट पैकेट हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है, तो रिस्पॉन्स में कौन सा पैकेट मिलेगा उसको, ARP रिप्लाई मिलता है। क्या मिलता है, ARP रिप्लाई। ARP रिप्लाई मिलता है भाई, ठीक है। तो ये था आपका ट्रैफिक फ्लो एक लैन नेटवर्क में। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे।